जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वैकेंसी पर। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो है यहाँ पर न्यू वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप 5 के लिए, समूह 5 के लिए। पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। 36 ऐसे पद हैं जिन पर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरा नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं और यहाँ पूरी डिटेल्स में जो है जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है, कब से कब तक जो है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 14 अक्टूबर से जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसी के साथ साथ जो इसकी लास्ट डेट है 28/10/2022 तक इस फॉर्म के लिए जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके फॉर्म पर कोई भी त्रुटि होती है या फिर कोई भी गलती मिस्टेक्स हो जाती है आपके फॉर्म पर, तो आप जो है उसे 2 नवंबर तक उसे जो है आप एडिट उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करें यहाँ पर जो आपका यहाँ पर फीस लगने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, तो यहाँ पर जो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फ़ीस है। उसी के साथ साथ जो है 60 रुपये ऑनलाइन पोर्टल जो चार्ज लगना है वो लगेगा। तो आपको जो टोटल अमाउंट है 560 रुपये लगने वाला है वह जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पर अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 250 रुपये फीस लगेगी। उस पोर्टल चार्ज आपको देना पड़ेगा। ST OBC SC वालों के लिए जो है यहाँ पर 250 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की कि आपको इस वैकेंसी के लिए कैसा एग्ज़ाम देना होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर 25 नवंबर से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 25 नवंबर 2022 से। तो आपके लिए समय बहुत ही कम है। आपके जस्ट 1 महीने फॉर्म अप्लाई करने के जस्ट 1 महीने के बाद ही जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम होगा 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। पहली शिफ्ट में जो आपका 9 से 11 एग्ज़ाम होगा और दूसरी शिफ्ट में जो है 3 से 5 तक एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आगे इसका सिलेबस है, क्या क्या पूछने वाला वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी बात कर लेते हैं कि जो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जनजाति या फिर ST SC OBC से आते हैं तो फिर जो आपकी एज है वो 18 से 45 वर्ष तक चल जाएगी। आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। तो आप यहाँ पर जो 18 से 45 वर्ष तक की जो है आयु तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें अगर कोई विकलांग है, मध्य प्रदेश का कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि विकलांग है और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करता है तो उसे जो है पेपर पर जो जाने के लिए जो खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। उसके लिए जो मापदंड है वो यहाँ पर दिया गया है, किस तरीके से आपको मिलने वाला है। तो आपको इसकी जो डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यात्रा का जो भत्ता है वो किराया है वो आपको मिलने वाला है अगर आप विकलांग हैं तो। वहीं पर बात करते हैं आपकी जो टोटल ऑफ पोस्ट है वो कितनी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी टोटल ऑफ पोस्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीधी कुल जो है 1224 पोस्ट है। वहीं पर बैकलॉग सीधी भर्ती की जो है 24 पोस्ट है। तो ऐसा जो है टोटल 1248 पोस्ट है। वहीं पर बात करें यहाँ पर जो है जनरल वालों के लिए, तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर जो है 423 पोस्ट निकाली गई। वहीं पर EWS के लिए 103 पोस्ट और वहीं पर जो है SC के लिए 201, ST के लिए 201 और जो OBC वाले हैं उनके लिए 320 पोस्ट निकाली गई हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 36 कैटेगरी की जो पोस्ट निकाली गई हैं उसमें जो है कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन से पद पर जो है यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पुरुष स्टाफ नर्स, मेल नर्स जो है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए, आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए यहाँ पर निकाली गई है। वहीं पर जो है यूनानी कंपाउंडर के लिए, स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है, लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। वहीं पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की जो टोटल ऑफ पोस्ट है 194 है। वहीं पर पुरुष स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है 445 है। वहीं पर मेल नर्स के लिए यहाँ पर जो है 36 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है इसका जो भी पूरी डिटेल्स है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर मैं पूरी पोस्ट के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है विभाग बार जो है हम यहाँ से आपकी पोस्ट देख लेते हैं।
कि जो आपकी विभागवार पोस्ट है वो उसमें कितनी कितनी जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की जो कुल पोस्ट है वो यहाँ पर 155 है। वहीं पर सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पर 39 पोस्ट है। पुरुष स्टाफ नर्स के लिए 356 पोस्ट। उसी के साथ साथ जनरल वालों के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपको इसको जो है फुल डिटेल्स में पढ़ना है तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल जो है जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर जो है इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहीं पर जो है यहाँ पर जो भी पदवार जो भी पोस्ट हैं उनके लिए जो यहाँ पर पूरी टोटल यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो आप इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर जो है एक एक पद के बारे में जो है यहाँ पर पूरी यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया। तो यहाँ पर एक एक पद के बारे में जो है पूरी डिटेल्स में जानकारी दी गई है। कौन सी पद के लिए आपको कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन सा डिप्लोमा चाहिए, कितनी सीट है, कितने पद हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं, वो सारी यहाँ चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर जो 28 से 36 पोस्ट हैं सभी के लिए यहाँ पर जो है एक एक जानकारी दी गई है फुल डिटेल्स में। तो यहाँ पर बात करते हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के बारे में। तो जो टोटल ऑफ पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 155 पोस्ट हैं टोटल। उसी के साथ साथ यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर 43 पोस्ट, वहीं पर EWS के लिए 15, अनुसूचित जाति के लिए 24 और ST के लिए यहाँ पर 31, OBC के लिए 42 पोस्ट है। वहीं पर महिला और फीमेल और मेल के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर पोस्ट दी गई है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन की। तो एजुकेशन जो है आपको 12th पास होना चाहिए। आपका जो है विज्ञान, गणित और कृषि में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अनिवार्य न्यूनतम योग्यता जो है आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण आपसे मांगा गया है यहाँ पर। इसी के साथ साथ इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 25,300 से 80,500 रुपये तक जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो है आपको स्टार्टिंग में 32 से 34,000 तक जो है आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अगली पोस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर पुरुष स्टाफ नर्स के बारे में। तो कुल जो है 356 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 96 पोस्ट, EWS के लिए 36, SC के लिए 57, ST के लिए 71 और OBC के लिए यहाँ पर 96 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पर बात करें आपके वेतन की तो 28,700 रुपये तक जो आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा। वहीं पर बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको यहाँ पर 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और आपकी जो परसेंटेज है कम से कम 50% अंक होने अनिवार्य हैं। इसी के साथ साथ जो आपको शासकीय अशासकीय से नर्सिंग कॉलेज में नियमित छात्र के रूप में BSc नर्सिंग न्यूनतम जो आपका परसेंटेज है 50% होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको रजिस्टर्ड मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग की जो है जीवित पंजीयन होना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपको पंच कर्म सहायक है, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए जो है 43 पोस्ट निकाले गए हैं। बात करें इसके सैलरी, इसके वेतन की, तो आपको जो है यहाँ पर 19,500 से 62,000 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है। वहीं पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर पंचकर्म प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। और भी यहाँ पर जो है अलग अलग पद निकाले गए हैं जिनके बारे में जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उन पदों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है मैंने फ़िलहाल आपको जो है यहाँ पर एक से दो ही पोस्ट के बारे में, पद के बारे में बताया। अगर मैं पूरी पोस्ट के बारे में बताऊँगा तो वीडियो कम से कम 1 घंटे का बनेगा। तो यहाँ पर हम जो है यहीं पर जो है सारे पद को स्किप कर रहे हैं। आप इसका जो पूरे पद हैं उनके जानकारी देखना चाहते हैं तो आप जाकर जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उन पदों के बारे में देख सकते हैं। आगे की जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में कौन कौन सी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रवेश पत्र और आपका जो ब्लैक या ब्लू पेन है वो आप लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है आप आइडेंटिटी के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ जो आप फोटोग्राफ आपको ले जाना अनिवार्य है। आगे बात करें यहाँ पर जो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है 14/10/2022 से अंतिम डेट जो आपको दी गई है 28/10/2022 तक इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन करवाना है तो आप 2 नवंबर तक जो है आप अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 शिफ्ट में होगा। एक
प्रथम और द्वितीय शिफ्ट 2 शिफ्ट होंगी आपके यहाँ पर जो है। सुबह और शाम 2 शिफ्ट चलेंगी यहाँ पर, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आप यहाँ पर जो है 9 से 11 तक जो है पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, और वहीं पर दूसरी शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर जो है 3 से 5 तक एग्ज़ाम लिया जाएगा। आगे बात करें यहाँ पर जो आपका आवेदन की जो फीस लगने वाली है, जनरल वालों के लिए यहाँ पर जो 500 रुपये, वहीं पर ST SC OBC वालों के लिए 250 रुपये। आगे बात करें आपके परीक्षा केंद्र के लिए, तो आपको परीक्षा केंद्र एग्ज़ाम सेंटर जो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, खंडवा और सीधी मिलते हैं। इनमें आप जो है अपने अनुसार जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए जाना चाहते हैं उस एग्ज़ाम सेंटर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार जो है एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कौन कौन से विषय आपसे यहाँ पर पूछे जाने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने हैं, कितने अंक का पेपर होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर समान ज्ञान पूछा जाना है एग्ज़ाम पर, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, और यहाँ पर जो है समान अभिरुचि, मतलब कि जो आपका रीजनिंग है वो पूछा जाना है। तो ये टोटल जो है आपके 6 सब्जेक्ट हैं जो कि 25 अंक के आपके पूछे जाने हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 7वें कॉलम पर दिखाई दे रहा होगा तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, जो कि आपसे जो है 75 अंक के पूछे जाएंगे। टोटल जो है आपका 100 अंक का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न है, जिस भी ट्रेड के लिए, जिस भी पद के लिए आप जो है अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है आपको डिप्लोमा या प्रमाण पत्र जो भी है, उसी से रिलेटेड जो है आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस भी ट्रेड के लिए जो है आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो है 28 कुछ कैटेगरी पे यहाँ पर जो है पद निकाले गए हैं, अलग अलग कैटेगरी पर। तो अलग अलग पद के लिए जो है अलग अलग डिप्लोमा, अलग अलग प्रमाण पत्र की जो है रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करते हैं और जिस भी डिप्लोमा से आप रिलेटेड है, उसी डिप्लोमा या फिर उसी प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो है आपका 100 अंक का पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं आपके जो आपका सिलेबस है। सभी 28 जो कैटेगरी निकाली गई हैं आपकी पदों की, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है सिलेबस दिया गया है कि कौन से पद के लिए क्या क्या पूछा जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपाउंडर, फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर जो है क्या क्या पूछा जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेबस के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा, क्या आपको पढ़ना है। वहीं पर पुरुष स्टाफ नर्स मेल के लिए यहाँ पर बात करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। सभी पदों के लिए यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है कि कौन कौन से पद के लिए कौन कौन सा सिलेबस यहाँ से पूछा जाएगा। वहीं पर तकनीकी ट्रेड पर आधारित पाठ्यक्रम जो पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है, उनके लिए भी यहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट सिलेबस दिए गए हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो कुछ इस तरह की ऐसे जो है यहाँ पर जो है ग्रुप 5 समूह 5 के लिए जो है यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसका हमने पूरा चीज़ें कवर कर लिया है। अगर आपको इनमें से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।